चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखें कि मोशन होता क्या है। मोशन क्या है, ठीक है, मोशन क्या है पहले उसको देखते हैं हम लोग। तो स्टार्ट करते हैं मोशन। देखो मोशन का मतलब होता है कि कोई भी बॉडी का द कंप्लीट मूवमेंट of any body, the complete movement of any body from one position to another position with respect to time। इसका मतलब क्या है कि कोई भी बॉडी यदि अपने आप को समय के साथ अपने पोजीशन को बदल दिया, समय के साथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, समय के साथ अपने पोजीशन को बदल दिया, ठीक है, फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन। इसका मतलब ये है कि यदि कोई बॉडी मान लो 5 बजे 5 PM को ये जो है मान लो प्लेस ए पे था, ये कौन सा प्लेस पे था, ए पे, और इसके बाद ये क्या हुआ कि 5:30 जब बजा, तो 5:30 बजा तो ये बॉडी क्या हुआ कि अपने आप को क्या किया, प्लेस बी पे पहुंच गया, दूसरे प्लेस पे पहुंच गया। इसका मतलब क्या है कि ये कहीं ना कहीं अपने पोजीशन को बदला है, ठीक है। जब कोई बॉडी अपने पोजीशन को समय के साथ बदलेगा तो उसको कहेंगे हम लोग मोशन। अब यदि हम लोग ये देखेंगे कि पैनल जब हम लोग कल पढ़ा रहे थे तो ये पैनल यहाँ था और अभी भी यहीं पर है, इसका मतलब क्या है कि ये अपने पोजीशन को बदला नहीं, समय तो बीत जा रहा है लेकिन ये अपने पोजीशन को नहीं बदल रहा है। तो ऐसे इस कंडीशन में इस पैनल को क्या कहेंगे, रेस्ट का मतलब क्या होता है, एनी बॉडी विच डू नॉट changes its position with respect to time। देखो अब यहाँ पर हम लोग किसी भी चीज में देखो लिखे हैं विथ रिस्पेक्ट टू, यहाँ भी लिखे हैं रिस्पेक्ट टू, यहाँ भी लिखे हैं विथ रिस्पेक्ट टू। मतलब विथ रिस्पेक्ट टू का मतलब किसी एक चीज को आधार बनाना पड़ता है। आधार का मतलब है जैसे कि बोलते हैं कि लड़का बहुत लंबा हो गया, तो क्या चीज को आधार बनाया गया, हाइट के हिसाब से देख रहे हैं कि बहुत आदमी लंबा हो गया। उसी तरह से समय को आधार बनाकर, समय को मेन बेस मानकर ये देखा गया कि अपने समय के साथ साथ अपने पोजीशन को नहीं बदल रहा है, इसका मतलब रेस्ट में है। और यदि कोई बॉडी अपने आप को पोजीशन को मतलब समय के साथ वो बदल दिया, समय के साथ बदल देने का मतलब आज यहाँ है, अभी कुछ देर बाद जो है अपने वहां है, कुछ देर बाद वहां है, दूसरे पोजीशंस पर चला जा रहा, इसका मतलब वो बॉडी क्या होगा, रेस्ट में। नीम की गुडनेस विद लेमन और हनी, रोज वाटर और आमंड ऑयल, इसका मतलब वो बॉडी क्या होगा, रेस्ट में। अब यदि तुम पेंडुलम देखोगे तो सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है, पेंडुलम या घड़ी। पूरा घड़ी क्या होता है, रेस्ट में होता है। पूरा घड़ी जैसे दीवार पर टंगा है कहीं, तो वो चाहे कितना भी समय बीत जाए वो वहीं टंगा रहता है, रेस्ट है। लेकिन जो उसके पार्ट्स हैं, आवर हैंड, मिनट हैंड और सेकंड हैंड, वो कभी भी नहीं रुकता है जब तक उसके अंदर बैटरी है। मतलब कि घड़ी का जो सुई है, आवर हैंड, मिनट हैंड, सेकंड हैंड, वो हमेशा मोशन में है, लेकिन पूरा घड़ी जो है वो क्या है, रेस्ट में है। समझ गए ना। तो रेस्ट का मतलब समय के साथ अपने पोजीशन को नहीं बदलना, और मोशन का मतलब होता है कि समय के साथ अपने पोजीशंस को बदल देना को हम लोग कहेंगे मोशन। अब देखेंगे कि डिस्टेंस क्या है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, यही ना। तो डिस्टेंस का मतलब होता है टोटल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी, ठीक है। टोटल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी और ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज डैश मतलब इज कॉल्ड एज डिस्टेंस। मतलब कोई भी आदमी या कोई ऑब्जेक्ट कितना टोटल पाथ कवर किया, टोटल पाथ मतलब कितना टोटल दूरी तय किया, उसको कहेंगे डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है टोटल नहीं आएगा इसमें लाल, टोटल बिल्कुल नहीं होगा। शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड फ्रॉम द इनिशियल टू
initial to final point, initial to final point is called as displacement. अच्छा, एक चीज ध्यान देंगे कि इनिशियल का दूसरा नाम होता है स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल का दूसरा पॉइंट होता है टर्मिनल पॉइंट या को टर्मिनस पॉइंट। ठीक है, हम समझ गए। जैसे कोई आदमी ए से चला और ये बी पे जाकर रुक गया, कोई आदमी ए से चला बी पे जाकर रुक गया, तो ए से चला था तो इसको क्या कहेंगे, ए से क्या हुआ, स्टार्ट हुआ, और बी पे जाकर स्टॉप हुआ, तो ए इसका क्या कहलाएगा, इनिशियल पॉइंट कहलाएगा, जिसको हम लोग कहते हैं स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, और बी पे जाकर रुका तो इसको हम लोग कहेंगे रेफरेंस पॉइंट, ठीक है, रेफरेंस नहीं कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, रेफरेंस का मतलब ही क्या होता है, इनिशियल पॉइंट नहीं। ए से स्टार्ट किया तो इनिशियल पॉइंट, जिसको हम लोग कहेंगे स्टार्टिंग पॉइंट, और बी पे जाकर रुक गया तो इसको क्या कहते थे, टर्मिनल पॉइंट या तो फाइनल पॉइंट या तो इसको और क्या नाम है, एंड पॉइंट। इसका और एक नाम है को टर्मिनस पॉइंट। ठीक है, को टर्मिनस पॉइंट, सब सेम चीज है। फाइनल पॉइंट, टर्मिनल पॉइंट, एंड पॉइंट, को टर्मिनस पॉइंट। इनिशियल पॉइंट होता है जहां से शुरू किया, जिसको स्टार्टिंग पॉइंट भी बोलते हैं, और इसको रेफरेंस पॉइंट भी बोलते हैं, रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, तो ये याद रखेंगे कि इनिशियल पॉइंट का ही नाम है रेफरेंस पॉइंट, और फाइनल वाले पॉइंट का नाम होता है टर्मिनल पॉइंट, एंड पॉइंट या को टर्मिनस पॉइंट। ठीक है, और एक चीज अब देखो, इस जो डिस्टेंस है, अभी हम क्या बताए थे कि डिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी होगा, स्केलर क्वांटिटी। अब जो डिस्प्लेसमेंट होगा, ये कैसा क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। अब ऐसा क्यों है, तो क्योंकि इस डिस्टेंस में क्या होता है, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, और इसके अंदर यूनिट है, लेकिन इसके अंदर डायरेक्शन है नहीं, इसके अंदर डायरेक्शन गंडगोल है, डायरेक्शन नहीं है। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा कि न्यूमेरिकल वैल्यू भी है इसके अंदर यूनिट भी है, और इसके अंदर डायरेक्शन भी है, तीनों होता है इसके अंदर, तीनों है, इसीलिए तो थोड़ा बड़ा हो गया ना स्पेलिंग। न्यूमेरिकल वैल्यू, यूनिट, डायरेक्शन तीनों है, इसके अंदर न्यूमेरिकल वैल्यू है, यूनिट है और डायरेक्शन नहीं है। समझ गए आप, बहुत अच्छा किए, ठीक है, नोट कर लिए। अब देखो, इस पे बेस्ड आपको क्वेश्चन समझ आते हैं कुछ। अच्छा, एक चीज और अभी नोट करना है आपको, इसको नोट कर लिए, चलिए बहुत अच्छा। अब देखो एक चीज, इसको चलो पूरा उड़ा दो, चलो पूरा खत्म करो। अब देखो, इसमें एक चीज जैसे था क्या, डिस्टेंस था और डिस्प्लेसमेंट था। ठीक है, तो यहां ध्यान देना कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है, कि डिस्टेंस जो होगा वो हमेशा क्या होगा, प्लस होगा, ऑलवेज, हमेशा प्लस होगा, माइनस कभी हो ही नहीं सकता है, माइनस और जीरो नेवर, ना माइनस होगा कभी ना जीरो होगा कभी, ये पॉसिबल ही नहीं है कि डिस्टेंस जीरो हो जाए और माइनस हो जाए, लेकिन प्लस ही हमेशा आएगा। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, प्लस भी होता है, माइनस भी होता है, और अंडा भी होता है, अंडा मतलब जीरो भी होता है। प्लस कब होगा, जब कोई भी बॉडी स्ट्रेट लाइन में सीधा चलते जा रहा है, क्या कर रहा है, चलते जा रहा है, गाना गाते हुए। ठीक है, कि मैं तो चला सीधे सीधे, नहीं आया टेढ़े टेढ़े, खाली गया सीधे सीधे। माइनस कब होगा, जब कोई भी बॉडी जहां से चला था, ए, जैसे ये इसका इनिशियल पॉइंट था, इनिशियल पॉइंट, ये चला ए से गया बी तक, मान लो ये गया एमजीएस, मुगलसराय से गया बनारस, बीएनएस पे गया, बीएनएस पे जाके बैठा, चाय वही पानी पिया, और आने के टाइम में क्या किया, वो आने के टाइम में ये बी से जब आने लगा ना, तो चंदौली से, मतलब मुगलसराय से होते हुए कहां जाके रुक गया, चंदौली, मतलब जहां से चला था उससे भी पीछे आ गया ना। जैसे कि मान लो हम यहाँ पर गए, इतना दूर आए, ठीक, यहाँ रुके हैं, तो हमारा डिस्टेंस प्लस डिस्प्लेसमेंट भी प्लस, हम लोग आते समय वापस चल गए, जहां से स्टार्ट किए थे उसके भी पीछे चले गए, उस कंडीशन में हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, जब हम लोग किसी भी बॉडी को जहां से स्टार्ट किए थे उसके बैकवर्ड वाले पोजीशन पे चले जाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट माइनस होगा। ठीक है, अब जीरो कब होगा, जीरो
तो जीरो डिस्प्लेसमेंट तब होगा जब हम जहां से शुरू किए थे, इनिशियल से स्टार्ट किए, और फाइनल भी हमारा यही पॉइंट, इनिशियल और फाइनल सेम हो गया। मतलब हम चले थे एमजीएस मुगलसराय से, गए वीएनएस बनारस, और वापस आते समय हम फिर आके मुगलसराय के उसी जगह पे रुक गए जहां से चलना शुरू किए थे। जैसे हम लोग यहां से स्टार्ट किए, मुगलसराय के गल्ला मंडी से शुरू किए, ठीक, और मुगलसराय के गल्ला मंडी से शुरू करते 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 गए बनारस, और बनारस में फिर वहां काम करके वापस उसी घर में वापस आ गए गल्ला मंडी के जहां से हम लोग शुरू किए थे। ऐसे कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा जीरो, क्योंकि इनिशियल था मुगलसराय का गल्ला मंडी वाला घर जहां से शुरू किए थे, और फाइनल क्या था, जहां वापस आके फिर उसी घर के मुगलसराय के गल्ला मंडी के उसी घर में आके बैठ गए। मतलब जहां से शुरू किया वही उसका एंड पॉइंट हो गया, फिर वही फाइनल पॉइंट हो गया। तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट जीरो। तो इसको आप नोट करेंगे। कितना टाइम हुआ? 2 मिनट। हो गया। सर गए नहीं थे कहीं, सर देखने गए थे कि जहां से गए थे फिर वहां से वापस आ जाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा कि नहीं, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो ही था। हम यहां से गए उस क्लास में फिर यहां आ गए तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। यही बताने गए थे तुम लोग को, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, माइनस हो सकता है, प्लस हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस हमेशा प्लस होगा। डिस्टेंस कैन नेवर बी माइनस एंड नेवर कैन बी जीरो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। देख रहे हैं व्यूअर्स घट जा रहे हैं, बढ़ जा रहे हैं, बढ़ जा रहे हैं, घट जा रहे हैं। मतलब वो बच्चे भी लग रहा है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट खोजने चले जा रहे हैं कि सर हम भी देख के हैं डिस्प्लेसमेंट जीरो हो रहा है या नहीं हो रहा है। चलो बहुत अच्छा, खोजते रहो, इसी तरह से साइंस खोजते रहो। नोट करें, चलिए नोट क्या करना है तो हम नोट कर ही दिए। अब एक चीज देखेंगे कि मान लो एक आदमी यहाँ ए से चला, ऐसे गया, ये गया 20, नहीं ये मान लो 16 मीटर गया। कितना गया? 16 मीटर गया। फिर ये घूम गया इधर, कहाँ घूम गया? इधर घूम गया। ये 12 मीटर चला गया। ये पहले ए से आया, कहाँ आया? ए से आया बी पे, और बी से फिर घूम के चला गया सी पे, 12 मीटर, ठीक। एक आदमी ए से आया बी तक 16 मीटर, बी से आगे बढ़ के चला गया सी तक 12 मीटर। अब आपको कहा था कि फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट निकालिए। आप जल्दी जल्दी निकालिए, सब लोग निकालेंगे, जितने लोग क्लास में बैठे हैं सब लोग निकालेंगे। कुछ पीडी उडी हमको लग रहा है सब जुड़ गए हैं, पीडी एंड सीडी स्पीडी सब लोग जुड़े हुए हैं, ठीक है। और जैसे ही आंसर आ जाएगा तो क्या बताए थे, गाना बजने लगेगा, इट्स मैजिक, इट्स मैजिक। चलो बनाओ जल्दी बनाओ जल्दी। तो देखो क्या करेंगे कि डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, डिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ए इसका इनिशियल पॉइंट था, अर्थात ये ए इसका क्या था, स्टार्ट पॉइंट। सर स्टार्ट पॉइंट था, ठीक है। ए से आया बी पे, बी से गया सी पे, तो सी इसका क्या था, सी क्या है इसका फाइनल पॉइंट है। फाइनल पॉइंट का बहुत ढेर सारा नाम है, अभी सब बताए थे, नोट कर लिए होगे। टर्मिनल पॉइंट भी होता है, ठीक। चलो हो गया। अब डिस्टेंस निकालने के लिए तो क्या गया, ए से गया बी, बी से गया सी, तो ए से गया बी, बी से गया सी, ए से ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी मतलब अमिताभ बच्चन चलिए ब्रिलियंट कोचिंग ना। ए बी मतलब अमिताभ बच्चन, बी सी मतलब ब्रिलियंट कोचिंग, अमिताभ बच्चन चले ब्रिलियंट कोचिंग। ऐसा वैसा है नहीं, कुछ समझेंगे खाली आप। चलो ए बी का वैल्यू कितना था, 16 किलोमीटर, 16 मीटर दिया था, 16। और बीसी कितना दिया था, बीसी मतलब 12 मीटर दिया है। जोड़ दीजिए दोनों को, 28 मीटर, 28 मीटर आ गया, 28 मीटर आ गया। चलिए अब डिस्प्लेसमेंट पूछा था। अब डिस्प्लेसमेंट यदि पूछेगा तो क्या करेंगे, ये बताओ तो। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कि शॉर्टेस्ट दूरी, शॉर्टेस्ट दूरी, शॉर्टेस्ट पाथ। तो देखो, और डिस्टेंस का मतलब क्या था, टोटल पाथ। तो ये ऐसे बहुत सारे कामचोर लोगों के लिए निकाल दिया गया डिस्प्लेसमेंट कि जिससे वो शॉर्टकट तरीके से रास्ते को खोज ले। तो शॉर्टकट तरीके से रास्ते को यदि हम लोग खोजेंगे तो कोई आदमी जब ए से शुरू किया, ए से बी आया, बी से सी गया, तो इतना लंबा क्यों जाएगा। वो बोलेगा मैं इधर चला और उधर चला और मैं जाने डायरेक्ट सी पे चला। ए से डायरेक्ट वो कूदेगा सी पे, बोलेगा इतना हम घूम कर नहीं जाएंगे। ना 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 मुंडा ना, हम इतना ना घूमब,
हम इतना ना घूमब, हम एकदम में कूदब। तो वो कूदा और डायरेक्ट सी पे आ गया। तो ये क्या बना, राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। ध्यान दोगे, राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। और जब राइट एंगल ट्राइंगल बन गया तो राइट एंगल ट्राइंगल में फॉर्मूला क्या होता है, ये हो गया H मतलब हाइपोटेन्यूज, और ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया परपेंडिकुलर, और ये हो गया बेस मतलब B, ये हो गया P, और ये हो गया H। अब हम लोग यदि देखेंगे A से C का डायरेक्ट दूरी निकालेंगे बिना A, B और BC को घूमे हुए, इतना नहीं घूमा, वो डायरेक्ट कूद के भाग गया C पे, तो यही ना उसका शॉर्टेस्ट रास्ता होगा। अरे शॉर्टेस्ट का मतलब ऐसे नहीं, से डायरेक्ट कूदा C पे, AC का हवा लेने के लिए कूद गया C पे, बोला सट से कूदा ये डायरेक्ट। तो यही इसका क्या है, यही इसका शॉर्टेस्ट रास्ता है, ये इसका क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ है। नजदीकी दूरी पे पहुंचा, क्योंकि नजदीकी बढ़ाना था उसको, चलो बढ़ा दिया। पाइथागोरस थ्योरम से h स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है, h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मतलब हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये होता है बाय पाइथागोरस थ्योरम। आप लोगों को, हम सभी लोगों को देखो यही बता रहे हैं बार बार, जो वीडियो लाइव देख रहे हैं और जो बच्चे बाद में वीडियो को देखेंगे, तो कभी भी शॉर्टकट अपनाओ मत। शॉर्टकट देखो हमेशा इसी की तरह होता है, यहाँ पर बैठेंगे सर से सड़क के नीचे गिर जाएंगे। तो जो बच्चे शॉर्टकट अपनाते हैं वो यहाँ बैठने की कोशिश करेंगे ना, तो सर से गिर जाएंगे। अभी स्टार्ट ही किए हैं, देखो ये क्या था, इनिशियल पॉइंट है, स्टार्ट ही किया वो, तो वो क्या हुआ, तुरंत नीचे गिर गया, ठीक। और जो बच्चा लॉन्ग दूरी तय किया, पहले ऊपर से क्या हुआ, नीचे गिरा, और फिर ऐसे आराम से सी तक पहुंच गया। इसीलिए हम बोलते हैं क्लास में कई बार कि आप गिर के सोचो, एकदम अंदर तक का, डेप्थ तक का सोचो। इसकी तरह मत बनो कि यहाँ बैठे सर से सड़क के नीचे आ गए। तो ऐसा काम करोगे ना शॉर्टकट पढ़ाई में, तो एक दिन एकदम नीचे गिर जाओगे। तो ऐसा काम मत करो, डिटेल में पढ़ो, ताकि आप यदि आप कहीं भी बैठोगे ना, तो उसका 2 टेल निकाल दोगे। चलो ठीक है, परपेंडिकुलर कितने दिए हुए हैं, 16 दिए हुए हैं, 16 का स्क्वायर कर देंगे, और बेस दिए हुए हैं 12 के स्क्वायर, 12 मतलब 12 आग 12, और जल्दी जल्दी क्वेश्चन 12, इसको सॉल्व कर देंगे 144, और हो गया 400। h स्क्वायर इज इक्वल टू 400, h इज इक्वल टू 400 का अंडर रूट कर देंगे, ये आ गया 20 मीटर, 200 बनी 20 मीटर। अब यहां तुम ध्यान दोगे कि डिस्टेंस जो हमारा आया था वो 28 मीटर हो गया, और डिस्प्लेसमेंट जो आया था वो हमारा हो गया 20 मीटर। तो आपको एक चीज ये ध्यान देना कि कभी भी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में हमेशा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगा, या तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, छोटा होगा। देखो हमेशा ऐसे ही होता है, ऐसे या ऐसे। इसका मतलब क्या है, ग्रेटर का क्या स्पेलिंग है, ग्रेटर और इक्वल, ठीक, ग्रेटर और इक्वल। इसका मतलब है कि जब भी डिस्टेंस होगा डिस्प्लेसमेंट से देखो ज्यादा ही आएगा, या तो बराबर आएगा, यही हो सकता है कि बराबर आ जाए। बराबर का मतलब क्या होगा, अभी वो भी दिखा दे, समझ गया। डिस्टेंस क्या है, ग्रेटर आया ना, इसमें देखो ग्रेटर हो सकता है या इक्वल हो सकता है, लेस तो कभी हो ही नहीं सकता। ये कंडीशन हो सकता है, ये हो सकता है। अब सोचो ऐसे आ जाए कि डिस्प्लेसमेंट बड़ा हो जाए, तो ऐसा कभी होगा ही नहीं, कभी नहीं होगा ऐसा। स्पीड टॉपिक आज हम लोग को देखना, ठीक है। तो स्पीड क्या होता है, कल हम लोग डिस्टेंस देखे थे और डिस्प्लेसमेंट देखे थे, ठीक। तो आज हो गया स्पीड। तो स्पीड का मतलब होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, इसका डेफिनेशन क्या लिखते हैं, तो ये डेफिनेशन इसका है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन अ गिवन यूनिट ऑफ टाइम। मतलब किसी एक गिवन यूनिट ऑफ टाइम में कोई भी ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, ठीक है, यूनिट ऑफ टाइम में। तो एक यूनिट ऑफ टाइम में कोई भी ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस कवर करेगा, उसी को क्या कहेंगे हम लोग, स्पीड। कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, ठीक। डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टाइम। कोई भी ऑब्जेक्ट जो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है और कितने समय में कर रहा है, उसको हम लोग कहेंगे टाइम। अच्छा ये सब लोग बताओ कि आवाज क्लियर है,
आवाज क्लियर है? ठीक है, चलो तो अब यहां देखेंगे। अब हम लोगों को स्पीड को जो हम लोग नापते हैं, स्पीड को जिससे नापते हैं, स्पीड इज मेजर्ड बाय इंस्ट्रूमेंट, स्पीड इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट, स्पीड इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एज स्पीडोमीटर। ठीक, स्पीड को जिस इंस्ट्रूमेंट से हम लोग नापते हैं उसको क्या कहते हैं? स्पीडोमीटर। अच्छा, डिस्टेंस को जिससे हम लोग नापते हैं उसको क्या कहते हैं? डिस्टेंस को जिससे नापते हैं हम लोग उसको क्या कहते हैं? ऑडोमीटर। ठीक है, हम लोग जिससे स्पीड नापेंगे उसको क्या कहेंगे? स्पीडोमीटर। और जिससे डिस्टेंस नापेंगे उसको क्या कहेंगे? ऑडोमीटर। इस पे जीके का एक क्वेश्चन ये बताओ कि जिससे ऑल्टीट्यूड नापा जाता है, जिस चीज से ऑल्टीट्यूड नापा जाता है, किसी का हाइट नापा जाता है, ऑल्टीट्यूड ऑफ माउंटेन नापा जाता है, उसको क्या बोलते हैं? आप हमको कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, डिस्टेंस इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एज ऑडोमीटर एंड द स्पीड इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एज स्पीडोमीटर। स्पीड क्या है? तो कोई भी ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, कितने गिवन यूनिट ऑफ टाइम में, उसको कहेंगे हम लोग स्पीड। ठीक हो गया। अच्छा, यूनिट ऑफ स्पीड यदि देखेंगे तो यूनिट ऑफ स्पीड क्या होता है? मीटर पर सेकंड। और मीटर पर सेकंड इसका एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट होता है। ठीक है, यूनिट ऑफ स्पीड जो है मीटर पर सेकंड, इसका क्या है? एसआई यूनिट है। सीजीएस यूनिट क्या है इसका? सीजीएस यूनिट यदि देखेंगे तो ये होगा सेंटीमीटर पर सेकंड। एसआई यूनिट है मीटर पर सेकंड और सीजीएस यूनिट होगा इसका सेंटीमीटर पर सेकंड। एसआई का मतलब होता है MKS, मीटर किलोग्राम सेकंड। एसआई का फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट, जिसका मतलब होता है मीटर किलोग्राम और सेकंड। और सीजीएस यूनिट का मतलब है सेंटीमीटर ग्राम और सेकंड, इसका सीजीएस यूनिट होगा सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक, ये तो बात हो गया स्पीड का, इसको नोट कर लिए सब लोग? नोट कर लिए हो? चलो नेक्स्ट इसके आगे का देखें। इसके आगे अब एक चीज होता है। अच्छा, ये देखो, ध्यान रखना कि स्पीड हम क्या बताए थे कि स्केलर क्वांटिटी है। स्पीड कैसा क्वांटिटी है? तो स्पीड जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। कैसा क्वांटिटी है स्पीड? स्पीड जो है वो स्केलर क्वांटिटी होता है। ठीक है, स्पीड स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, स्पीड कैसा क्वांटिटी है? तो स्पीड स्केलर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर न्यूमेरिकल वैल्यू तो है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसका यूनिट है, इसके अंदर न्यूमेरिकल वैल्यू है, यूनिट है, और इसके अंदर डायरेक्शन नहीं होता है। हम ये कल चीज इसके बारे में बताए थे कि किसी भी क्वांटिटी में तीन चीज होना चाहिए, न्यूमेरिकल वैल्यू, यूनिट और डायरेक्शन। यदि सिर्फ दो चीज है, यूनिट है और न्यूमेरिकल यूनिट है और न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो वो स्केलर क्वांटिटी होगा। और डायरेक्शन भी हो जाएगा तो उसको कहेंगे वेक्टर क्वांटिटी। तो स्पीड कैसा क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। इसमें हम लोग को डायरेक्शन नहीं पता चल पाता है। ठीक, पहला चीज। अब यहां पर यदि स्पीड की बात करेंगे हम लोग, तो स्पीड यदि देखेंगे तो एक होता है एवरेज स्पीड। क्या होता है? एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब पार्ट बाय पार्ट चलता है, जैसे कि यहां पर गया, फिर यहां से कुछ और दूर गया, फिर वहां से और कुछ दूर गया, तो जब कोई भी ऑब्जेक्ट किसी जगह पे पार्ट बाय पार्ट जाता है तो अलग अलग समय लगता है, अलग अलग दूरी तय करता है, तो सारे स्पीड अलग अलग होंगे। तो सारे अलग अलग स्पीड्स को लेने के बजाय क्या करते हैं, हम एक स्पीड ले लेते हैं। जैसे यहां से मान लो बनारस गया, डिस्टेंस हुआ, टाइम लगा, एक स्पीड आया। मान लो बनारस से हम लोग चल गए दिल्ली, तो फिर एक डिस्टेंस होगा, फिर टाइम होगा, फिर एक स्पीड आएगा। अब दोनों को यदि मिलाएंगे तो क्या होगा? तो हम लोग का एक जो यहाँ से बनारस जाने का स्पीड था और फिर बनारस से दिल्ली जाने का स्पीड था, सबको मिलाकर यदि एक जगह ले आएंगे तो उसको कहेंगे हम लोग एवरेज स्पीड। और एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, इसका भी यूनिट वही है, मीटर पर सेकंड। इसका मीटर पर सेकंड क्या होगा? एसआई यूनिट है। और सेंटीमीटर पर सेकंड क्या है? सेंटीमीटर पर सेकंड क्या है? इसका सीजीएस यूनिट है। याद रखना कि एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड होता है और सीजीएस यूनिट होता है सेंटीमीटर पर सेकंड। जो बच्चे मोशन चैप्टर पढ़ रहे हैं, आप लोग थोड़ा क्लास 6, 7, 8 के प्लेलिस्ट में जाना, उसमें भी हम मोशन पढ़ाए हैं
और यूनिट और मेजरमेंट टॉपिक पढ़ाए हुए हैं, वो आप टाइम निकाल के जरूर से देख लेना, क्योंकि यूनिट एंड मेजरमेंट में उसमें बहुत सारी चीजों को बताएं, यूनिट क्या है, मेजरमेंट किस तरह से होता है और एंगल्स क्या तरह है। उस वीडियो को आपको टाइम मिलेगा तो जरूर से देखेंगे। ये हो गया एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ठीक है, नोट कर लियो, नोट कर लियो, चलो बहुत अच्छा। इसके बाद अब देखो, जैसे कि मान लो हम यहां से ए से गए बी पे, ठीक, फिर बी से गए हम लोग सी पे, और यहां पर जो डिस्टेंस था हमारा था वो है 20 मीटर। इसमें जो टाइम लगा है वो 4 सेकंड था। ठीक, ए से बी पे जाने में हमारा डिस्टेंस था 20 मीटर, टाइम लगा 4 सेकंड। बी से सी पे जब गए तो डिस्टेंस मान लो था 30 मीटर, और फिर इसका टाइम लगा हम लोगों का, मान लो टाइम लग गया हम लोगों का 6 सेकंड। ठीक है, 6 सेकंड मान लो, या फिर मान लो ये तुरंत उड़ के जा रहा था, यहां पर मान लो उड़ के गया है, उड़ के। तो इस कंडीशन में यदि एवरेज स्पीड पूछेगा तो क्या करेंगे, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता, अभी हम क्या बोले, कोई भी चीज पार्ट बाय पार्ट चलेगा, ए से गया बी पे, बी से गया सी पे, पार्ट बाय पार्ट, कुछ कुछ तोड़ तोड़ के चलेगा। तोड़ तोड़ का मतलब खुद नहीं टूटेगा, जैसे यहां से कुछ दूर गया, फिर कुछ दूर गया, फिर कुछ दूर गया, तो रेस्ट ले लेके गया, उस कंडीशन में जो स्पीड निकलेगा उसको क्या कहेंगे, एवरेज स्पीड। और एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी बताएंगे आप, बताइए बताइए जल्दी बताइए, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि टोटल डिस्टेंस क्या होगा, इसका टोटल डिस्टेंस ये हो जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, ये दोनों को ऐड कर दो, 20 + 30 मीटर, और टोटल टाइम निकालने के लिए इन दोनों को जोड़ दो, तो ये हो गया 4 + 1 सेकंड। कितना आएगा, 50 डिवाइडेड बाय 5, तो ये हो गया 10 मीटर पर सेकंड। 10 मीटर पर सेकंड इसका आ गया एवरेज स्पीड। तो ये एवरेज स्पीड जो है 10 मीटर पर सेकंड आ गया। तो समझ गया, नोट कर लिए इसको, आप नोट कर लिए। हिमांशु भी आ गए हो, हिमांशु, दीक्षांत भी देख रहे हो, बहुत अच्छा, अल्टीमीटर, तनिषा, तनिषा जैसे लग रहा है वहां गूगल बाबा से बनाइए ना, चलो ठीक है, चलो चलो जल्दी लगे रहो। इसके बाद फटाफट आगे देखो टॉपिक नेक्स्ट, इसके बाद का देखो, हो गया ये ना, चलो। तो अब इसमें जैसे मान लो दिया हुआ है, ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ये क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, फाइन पढ़िए इसको, क्वेश्चन को पढ़िए जल्दी से, क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन को पढ़ो। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अ ट्रेन ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर फॉर 0.52 आवर एंड 30 किलोमीटर पर आवर फॉर द नेक्स्ट 0.24 आवर एंड द 70 किलोमीटर पर आवर फॉर द नेक्स्ट 0.71 आवर। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन, एवरेज स्पीड। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में देखो, ये जो फॉर्मूला अभी हम पिछले बताए पिछले क्वेश्चन में, उसमें काम नहीं करेगा, क्योंकि इसमें तीन पार्ट हो गया। फर्स्ट पार्ट यहाँ है, सेकंड पार्ट यहाँ है, और थर्ड पार्ट यहाँ है। तो ऐसे कंडीशन में जो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होगा तो क्या होगा, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस तो हमको दिया हुआ है, पहले दिया हुआ है 60 किलोमीटर, अच्छा 60 किलोमीटर पर आवर गया है, यहाँ ध्यान दो, 60 किलोमीटर पर आवर गया है, तो ये हो गया दिक्कत। इसमें टोटल टाइम भी हम लोग दिया है तो निकाल लेंगे मान लो। तो अब देखो क्या करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग को क्या करना है कि तुम पहले फर्स्ट केस में क्या क्या दिया है, स्पीड दिया है 60 किलोमीटर पर आवर और टाइम दिया हुआ है 0.52 आवर। तो डिस्टेंस निकाल लो, स्पीड इंटू टाइम। क्या निकालेंगे, स्पीड इंटू टाइम, ठीक है, स्पीड इंटू टाइम निकाल लेंगे ना, स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड क्या है 60 किलोमीटर पर आवर इंटू टाइम दिया हुआ है 0.52 आवर। तो दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा 60 × 12 35 130, ये आएगा 31.2 किलोमीटर। सेकंड केस में यदि देखेंगे तो फिर इसमें आएगा स्पीड इज इक्वल टू, क्या क्या दिया है, स्पीड इज इक्वल टू ये दिया 30 किलोमीटर पर आवर और टाइम दिया हुआ है 0.24 आवर। तो इसमें डिस्टेंस निकालेंगे तो स्पीड इंटू टाइम, मतलब 30 × 0.24 इज इक्वल टू 7.2 किलोमीटर।
चलो इतना आ गया, सेकंड कंडीशन भी आ गया। अब थर्ड कंडीशन देखा जाए तो सर थर्ड कंडीशन में स्पीड कितना दिया है, थर्ड कंडीशन में स्पीड दिया हुआ था देखो 70 किलोमीटर पर आवर, थर्ड कंडीशन में स्पीड दिया है 70 किलोमीटर पर आवर और टाइम दिया हुआ है 0.71 आवर। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा, स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितना है 70 और टाइम दिया है 0.71, 7 1 7 7 7 49 किलोमीटर, इतना हो गया। ठीक, अब ये फर्स्ट केस आ गया, सेकंड केस आ गया और ये थर्ड केस आ गया। तो तुम टोटल डिस्टेंस अब निकाल लोगे। तो टोटल डिस्टेंस कितना आएगा, तो टोटल डिस्टेंस मतलब फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो फर्स्ट डिस्टेंस कितना आया है 31.2 किलोमीटर। सेकंड डिस्टेंस कितना आया है 7.2, कितना आया है 7.2 किलोमीटर। थर्ड वाला डिस्टेंस कितना आया है, तो थर्ड डिस्टेंस आया है, यहाँ कुछ नहीं, 0। अरे कुछ नहीं है तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, बराबर 0 ना हो गया। अब सेकंड डिस्टेंस आया 49.7 किलोमीटर। अब सबको प्लस कर लो, तो ये हो गया 2 2 4 4 1 कैरी 1, ये हो गया 10 6 9 1 10 17 और 1 18 कैरी 1 7 और 8, ये हो गया 88.1 किलोमीटर। ठीक है, इतना हो गया। चलो ठीक है, इतना हो गया। क्वेश्चन को उड़ा दें, क्वेश्चन को थोड़ा हटाएं, नहीं तो चलो इतना नोट कर लो। अब इसके बाद इसको चलो हटा दो, इसको हटा दो। अब यहाँ पर क्या निकालेंगे, टोटल टाइम ही निकालना है, तो टोटल टाइम निकाल लो। तो टोटल टाइम निकालेंगे तो फर्स्ट वाला टाइम क्या आया 0.2 आवर, ठीक, ये आया T1। T2 कितना दिया 0.2 मतलब 0.24 आवर, ये हो गया क्या आया T2। थर्ड वाला टाइम कितना दिया, थर्ड वाला टाइम दिया 0.7 आवर, तो 0.71 आवर, ये हो गया थर्ड टाइम। तो टोटल प्लस कर लो, तो ये हो गया 617 और 12 14 115 1.57 आवर, ये हो गया टोटल टाइम हो गया, टोटल टाइम हो गया। तो 617 और ये हो गया 12 to 14, ये कितना हो रहा है 7 7 14, क्या यहाँ 4 होगा, ठीक है, यहाँ क्या होगा 4। अब जब इतना हो गया है तो अब हम लोग इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व कैसे करेंगे, तो एवरेज स्पीड पूछा है, एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना आया है जल्दी बताओ, तो टोटल डिस्टेंस हमारा आया 88.1 किलोमीटर। टोटल टाइम कितना आया 1.47 आवर। अब इन दोनों को जो डिवाइड करने पे आएगा वही होगा किलोमीटर पर आवर, यही क्या कहलाएगा एवरेज स्पीड। तो इसका आंसर आप हमको कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताएंगे कितना आएगा, सब लोग जल्दी से बताएंगे। समझ गया, टोटल डिस्टेंस 88.1 किलोमीटर, टोटल टाइम 1.47 आवर, डिवाइड करने के बाद जो आएगा वही आपका आंसर आएगा। ये कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि कितना आ रहा है, ठीक है। नोट कर लिए, नोट कर लिए, कुछ लोग लिख रहे हैं कि क्लियर नहीं आ रहा है। क्या लिखा है भाई, सर मैं बासु हूँ क्लास 10 का, मत जाओ स्कूल में, कोई भी बहुत बेकार स्कूल है, और क्या क्या है ये सब क्या लिख रहा है भाई, खुद गलती कर रहे हो, खुद बता रहे हो, मतलब मैं बासु हूँ पहचाना क्लास 10 में, कौन है ये सब। चलो जो भी है, क्या जाने कौन है, इसको मिटा दें, ये हो गया ना। चलो और एक का क्वेश्चन देखा जाए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। तो इस क्वेश्चन को क्या लिखा हुआ है कि 54 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। तो एक चीज अब ध्यान दो, किसी भी किलोमीटर पर आवर को, यहाँ पर जो हम बता रहे ध्यान दो कि किलोमीटर पर आवर को तुमको मीटर पर सेकंड में यदि चेंज करना है तो तुम इसका मल्टीप्लाई कर दो 5/18 का, और यदि तुमको मीटर पर सेकंड से पूछा है कि किलोमीटर पर आवर में बदलना है तो तुम मल्टीप्लाई कर दो 18/5 का, ठीक है, 18/5 का। तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे इस चीज को तुम यहाँ पर ध्यान दो, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे इसको, कैसे ये आया किलोमीटर यदि पर आवर है, इसका मतलब किलोमीटर डिवाइडेड बाय क्या होगा, आवर होगा ना, किलोमीटर डिवाइडेड बाय आवर। तो किलोमीटर का मतलब क्या होगा
1000 मीटर। 1 किलोमीटर का मतलब क्या होता है 1000 मीटर, और 1 आवर का मतलब होता है 60 इंटू 60 सेकंड, होता है ना। ठीक है, तो किलोमीटर को आप मीटर में बदलेंगे तो क्या आएगा, इस किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 1000 मीटर, आवर को सेकंड में बदलेंगे तो क्या आएगा 60 इंटू 60 सेकंड, हो गया। अब इसको हम लोग काटेंगे तो देखो काट कैसे काटना है, 0 0 खत्म हो गया, 0 0 खत्म हो गया, ये हो गया 2 5 जा 18, 2 5 जा 18, अब 2 3 जा 6, तो क्या बचा 5 और 6 3 जा 18, 5/18 मीटर पर सेकंड आया ना। अब इसी तरह से किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में बदलना है तो 5/18, और मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में बदलना है तो इसी का जस्ट उल्टा, उल्टा मतलब 60 इंटू 60 ऊपर हो जाएगा और 1000 नीचे हो जाएगा, तो ये क्या आएगा किलोमीटर पर आवर में बदल जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके बताओ कि कितना आएगा, जल्दी बताओ दो, इतना नोट कर लिए। चलो पहला क्वेश्चन देखा जाए, तो पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, पहला क्वेश्चन लिखा है कि 54, क्या लिखा है, पहला क्वेश्चन दिया है कि 54 किलोमीटर पर आवर इंटू मीटर पर सेकंड, तो कैसे बदलेंगे इसको, कैसे बदलेंगे बताओ तो, अभी बताएं। किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो क्या करेंगे, क्या करेंगे बताओ तो जल्दी, इंटू क्या करेंगे, इंटू करेंगे मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18, 5/18, तो 18 1 जा 18, 18 3 जा 54, 5 3 जा 15 मीटर पर सेकंड। फर्स्ट पार्ट का आंसर आया 15 मीटर पर सेकंड। ठीक है, 15 मीटर पर सेकंड। ठीक हो गया। चलो सेकंड वाला बनाया जाए, सेकंड वाला, तो सेकंड वाला क्या 30 मीटर पर सेकंड ना, 30 मीटर पर सेकंड इंटू किलोमीटर पर आवर, तो इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, क्या करेंगे, क्या दिया हुआ है 30 मीटर पर सेकंड, तो सेकंड पार्ट में दिया है 30 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में पर आवर में बदलना है, तो कितना मल्टीप्लाई करेंगे 18/5, 18/5 का, तो ये हो गया 5 1 जा 5, 5 6 जा 18, 18 6 जा कितना आएगा 18 6 जा 8 6 जा 48, 108 किलोमीटर पर आवर हो गया। ठीक है, 800 किलोमीटर पर आवर हो गया। थर्ड क्वेश्चन क्या दिया 200 मीटर पर मिनट इंटू किलोमीटर पर आवर, 200 मीटर पर मिनट इंटू किलोमीटर पर आवर, तो किलोमीटर पर आवर में बदलना है तो कैसे बदलेंगे, चलो ये सही बताइए कौन, गायत्री। ठीक, 200 किलोमीटर 200 मीटर पर मिनट है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 200 मीटर डिवाइडेड बाय मिनट, बदलना है किलोमीटर पर आवर में, क्या चीज में बदलना है किलोमीटर पर आवर में, तो कैसे बदलेंगे चलो बताओ तो, क्या है 200, क्या है जल्दी बताओ, 200 मीटर पर मिनट, तो मीटर को किलोमीटर में बदलेंगे तो क्या होगा, मीटर को किलोमीटर में बदलेंगे तो डिवाइड ना होगा, अरे देखो 1 किलोमीटर का मतलब होता है 1000 मीटर, इधर जाएंगे तो मल्टीप्लाई, इधर आएंगे तो क्या होगा डिवाइड, मीटर को किलोमीटर में बदले डिवाइड कर दिया। अब 1 मिनट को आवर में बदलो, 1 मिनट, तो क्या करेंगे 1 मिनट है तो 1 घंटे में क्या होता है 60 मिनट, 1 घंटा इक्वल टू 60 मिनट, इधर जाएंगे मल्टीप्लाई होता है, इधर आने पे क्या होता है डिवाइड, हम लोग लेफ्ट से राइट जाएंगे मल्टीप्लाई, लेफ्ट से राइट जाएंगे मल्टीप्लाई, राइट से लेफ्ट आएंगे डिवाइड। ठीक, तो क्या करेंगे 1 आवर में कितना है 60 मिनट है, तो 60, अब 1 मिनट में कितना होगा, 1 मिनट का मतलब होगा 1/60 आवर, तो कुछ नहीं है, क्या है कुछ नहीं है मतलब 1 है ना, तो 1 बाय क्या कर दो 60, अब सॉल्व कर दो 200 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू ये जो 60 है ऊपर चला जाएगा, 6 यहाँ 0 0 0 0 0 0, कितना आएगा 12 किलोमीटर पर आवर, सही आया है। 200 मीटर पर मिनट था तो 200 मीटर लिखे और 1 मिनट लिखे, कुछ नहीं है तो मतलब 1 मिनट, 200 मीटर को किलोमीटर में चेंज करेंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे, इस मिनट को आवर में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे डिवाइडेड बाय 60, ये जो नीचे का 60 है ऊपर चला गया तो ये 3 जीरो कट गया, 60 जो 12 किलोमीटर पर आवर, ये आ गया इसका आंसर 12 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, नोट कर लो इसको। ठीक है, हो गया, और कोई क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ये भी बचा है, इसको आप बनाएंगे, क्या लिखा हुआ है,
A train travels the first 15 km at a uniform speed of 30 km per hour and the next 75 km at a speed of 50 km per hour and the last 10 km at a speed of 20 km per hour. Find the average speed of the entire journey. Entire journey का आपको कहा है कि क्या इस एवरेज स्पीड होगा। जल्दी में बनाया जाए, चलो जल्दी जल्दी बनाते हैं, देखते हैं कितना कौन बना पाता है। ठीक है, चलो 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 जल्दी जल्दी, क्योंकि 10 क्लास को भी पढ़ाना है अभी। तो ये बताओ T1 इसमें क्या क्या दिया, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज स्पीड इज इक्वल टू, तीन कंडीशन है, देखो फर्स्ट कंडीशन यहां है, ये फर्स्ट कंडीशन, ये सेकंड कंडीशन और ये थर्ड कंडीशन। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा? टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना है? टोटल डिस्टेंस हम लोग को दिया है 15 किलोमीटर, फिर क्या दिया हुआ है, फिर क्या दिया है 75 किलोमीटर, 75 किलोमीटर, फिर क्या दिया हुआ है 10 किलोमीटर, क्या दिया है 10 किलोमीटर। और टाइम क्या होगा? टाइम क्या होगा? तो टाइम नहीं दिया है तो टाइम निकालो। T1 इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस कितना है पहले का 15, स्पीड क्या है 30, तो डिवाइड कर दो, 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 1/2 आवर। समझ गया ना? फर्स्ट कंडीशन में डिस्टेंस दिया 15 किलोमीटर और स्पीड दिया 30, फिर से T2, तो T2 इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। सेकंड कंडीशन में क्या है? स्पीड डिस्टेंस। सेकंड कंडीशन में डिस्टेंस क्या है? सेकंड कंडीशन में डिस्टेंस क्या है 75 किलोमीटर और टाइम दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है 50 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर। तो इसको काटेंगे तो 25 2 जा 25 5 3 जा, तो ये हो गया 3/2 आवर। डिवाइड कर लोगे ना? अरे 75 डिवाइडेड बाय 50, 5 10 जा 5 15 जा 3 5 3 जा 5 2 जा, तो 3/2 आया ना? चलो ठीक है, 3/2 आवर। T3 इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। T3 इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। फिर डिस्टेंस कितना दिया है 10 किलोमीटर और स्पीड कितना दिया है 20, तो कट्टम कुट्टम हो गया 1/2 आवर। टोटल टाइम निकाल लीजिए। टोटल टाइम इज इक्वल टू क्या होगा T1 प्लस T2 प्लस T3। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। तो क्या आएगा? टोटल टाइम इज इक्वल टू आएगा 1/2 आवर, 3/2 आवर और 1/2 आवर। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 2, 1 प्लस 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 5/2 आवर। आ गया 5/2 आवर, 5/2 आवर हो गया। ठीक है, अब 5/2 आवर का यहाँ पर वैल्यू बैठा देंगे 5/2 आवर। तो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? क्या आएगा? टोटल डिस्टेंस सबको ऐड कर दीजिए, सबको ऐड करेंगे 100 किलोमीटर और ये 5, ये जो नीचे का 2 है कहाँ जाएगा? ऊपर। ये हो गया 2, इसको इससे काटेंगे 20, तो 40 किलोमीटर पर आवर इसका क्या आया? इसका आ गया एवरेज स्पीड, आ गया एवरेज स्पीड। ठीक है, ठीक, एवरेज स्पीड हो गया ना? चलो बहुत अच्छा, वेरी गुड। जो अभी नहीं नोट कर पा रहे हो कोई बात नहीं है, आप समझ लो, जब वीडियो अपलोड होगा तब आप इसको नोट कर लेना। इक्वेशन ऑफ मोशन क्या आता है? इक्वेशंस ऑफ मोशंस। इक्वेशंस ऑफ मोशन जो आता है, इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है? तो इक्वेशन ऑफ मोशन जो है ये क्या है, आप इसको देखें, हम बताते हैं। तो इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग देखेंगे, उसके पहले जीके का आ गया कमेंट बेस्ड क्वेश्चन। ये आप बताइए हमको कि विच प्रिंसिपल ऑफ साइंस इज यूज्ड इन हाइड्रोलिक ब्रेक्स। हाइड्रोलिक ब्रेक्स में कौन सा सिस्टम और प्रिंसिपल यूज होता है साइंस का? इसको आप कमेंट बेस्ड क्वेश्चन बताइए। और एक जीके का क्वेश्चन आप हमको ये बताइए कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी, अब यहां पर सब सोच लिए होंगे
कि सर ये पूछने वाले हैं कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ है, तो मैं बिल्कुल ये नहीं पूछने वाला था। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी वाज गिफ्टेड टू इंग्लैंड बाय विच कंट्री, बाय विच कंट्री। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो है वो जो इंग्लैंड में है, इंग्लैंड में है, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी इंग्लैंड में है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी वाज गिफ्टेड टू, अरे स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ है, न्यूयॉर्क में है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी वाज गिफ्टेड टू अमेरिका बाय विच कंट्री, कौन सा कंट्री जो है अमेरिका को स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को गिफ्ट किया था। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी इज इन न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क में है, ठीक है। हाँ, हम जान रहे थे कि सब लोग बताओगे, चलो ठीक है, इसको इरेज कर दें, अब आगे पढ़ा जाए, नोट कर लेना है इसको। चलो, तो सब लोग googleBaba.com से आंसर बताते हैं, कम से कम चलो मैं इसी बहाने googleBaba.com से आंसर, अच्छा सौर्य बता दिया पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ क्या होता है नहीं पता होगा, लेकिन googleBaba.com से सटासट आंसर बताते हैं, याद रखना लेकिन ये सब क्वेश्चंस। चलो इक्वेशन ऑफ मोशन देखेंगे तो फर्स्ट इक्वेशन होता है इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन होता है और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होता है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होता है v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन होता है s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, यू एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होता है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, जिसमें से v क्या कहलाएगा, v क्या कहलाएगा, जल्दी बताओ, v कहलाएगा फाइनल वेलोसिटी। v इज कॉल्ड एज फाइनल वेलोसिटी, u इज कॉल्ड एज इनिशियल वेलोसिटी, t इज कॉल्ड एज टाइम, t इज कॉल्ड एज टाइम, s इज कॉल्ड एज डिस्टेंस, s इज कॉल्ड एज डिस्टेंस। और क्या बचा, a इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन, a इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन। तो ये पांच चीजें हैं, हर इक्वेशन ऑफ मोशन में होता है। ये तीन तरह का इक्वेशन ऑफ मोशन है, जिसमें v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, t टाइम, s डिस्टेंस, a फॉर एक्सेलरेशन होता है। अच्छा, और हर एक इक्वेशन ऑफ मोशन में देखेंगे कि एक क्वांटिटी जो है वो मिसिंग होता है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में देखेंगे तो यहाँ पर क्या मिसिंग है, क्या मिसिंग है, s मिसिंग है। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को तुम देख लो तो इसमें क्या मिसिंग है, v मिसिंग है। मतलब मिसिंग का मतलब यहाँ मिस नहीं, या शादी हो गया उसका ऐसा नहीं, इसका मिसिंग का मतलब इसमें ये नहीं है, एब्सेंट है। मिसिंग मतलब एब्सेंट है। जैसे क्लास के अभी बहुत सारे बच्चे इस वाले वीडियोस में जो लाइव क्लासेस चल रहा है इसमें एब्सेंट है, ठीक है, ठीक है। चलिए, केदारनाथ कह रहे हैं कि सर हम गूगल से नहीं बना रहे हैं, बहुत अच्छा, आप djbaba.com से बताइए। चलिए, इसमें क्या है, टी एब्सेंट है, टी गायब है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप ये ध्यान रखना कि हर इक्वेशन ऑफ मोशन में गायब क्या है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में s नहीं है, डिस्टेंस नहीं है। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या नहीं है, v नहीं है, मतलब फाइनल वेलोसिटी नहीं है, ध्यान देना, फाइनल वेलोसिटी नहीं है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या नहीं है, t नहीं है, टाइम नहीं है। और v फॉर फाइनल वेलोसिटी, u फॉर इनिशियल वेलोसिटी, t फॉर टाइम, s फॉर डिस्टेंस, a फॉर एक्सेलरेशन। अच्छा, अब 9th क्लास में जो बच्चे पहली बार ये सब वीडियोस को देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं लाइव क्लासेस में, ये आप ध्यान रखेंगे s फॉर, अब लोग अपना आदत बदल लीजिए। 8th तक में हम लोग s को स्पीड जानते थे, यहाँ पर ये गड़बड़ हो जाएगा, गंडगोल हो जाएगा। s फॉर डिस्टेंस, s फॉर डिस्टेंस होता है। तो ये ध्यान रखेंगे कि s जो है यहाँ स्पीड नहीं है। स्पीड का मतलब होता है दो, कौन कौन सा, u या v। u मतलब इनिशियल स्पीड, u मतलब इनिशियल स्पीड, और v का मतलब फाइनल स्पीड, v का मतलब फाइनल स्पीड होता है। तो इसको आप अच्छे से समझ लेंगे। और लर्न बाय हार्ट, किडनी, लंग, नोज, स्किन, टंग, जहां से हो सकता है आप समझ लीजिए इसको, वेरी इंपॉर्टेंट चीज। हो गया इतना, हो गया, तो अब आगे देखा जाए। हो गया ना कि नहीं हुआ अभी तक, जल्दी लिखो सर। चलो, हो गया है, हो गया है, वेरी गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट, जीके का क्वेश्चन आ गया है, जीके का कमेंट वाला क्वेश्चन, कमेंट क्वेश्चन, क्योंकि दिसंबर आ रहा है, नवंबर आ गया है, अब दिसंबर आएगा कुछ दिन में। तो ये आप बताइए कि 1 दिसंबर को
1 December is celebrated as डैश डे। 1 दिसंबर को कौन सा डे होता है? कौन सा डे है 1 दिसंबर को? हर साल 1 दिसंबर को कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाता है? और कौन से दिन को फ्लैग डे माना जाता है? फ्लैग डे जो है वो कौन से डे को सेलिब्रेट किया जाता है? ये 2 क्वेश्चन आपका जीके बेस्ड क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में बताइए। और ठीक है, अब उसके आगे तब तक हम लोग आगे देखते हैं। चलो बता दिया, एक लोग बता दिया है। कौन बताया है? अच्छा, कौन बताया है भाई? गरिमा बताई है। सही है गरिमा, 8 डे। चलो आगे बताते रहेंगे कमेंट्स में, और इसको आगे हम लोग अब देखते जाते हैं। तो इक्वेशंस ऑफ मोशन को डेराइव करना आज हम लोग देख लें। डेरिवेशन ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन को डेराइव करना आप समझ लो। इक्वेशंस ऑफ मोशन को डेराइव कैसे किया जाता है? तो इक्वेशंस ऑफ मोशन एक्चुअल में है क्या? तो इक्वेशन ऑफ मोशन जो होता है वो कोई भी ऐसा इक्वेशन जिससे हम लोग क्वांटिटीज जैसे स्पीड, जिसमें इनिशियल स्पीड, फाइनल स्पीड, टाइम, डिस्टेंस मतलब एस, ठीक है, टाइम मतलब टी, और एक्सेलरेशन ए। तो इन सब को हम लोग क्या करते हैं? रिलेट करके इन सब को रिलेट करते हैं, और रिलेट करने का जो तरीका है, रिलेट करने का जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को ही कहते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन। जैसे कोई एक चीज नहीं दिया है तो बाकी चीजों को, मान लो कई 2-3 चीज दिया है, एक चीज को निकालना है। रिलेट का मतलब क्या होता है? जहां पर कई तरह की चीजें हैं और जब एक चीज ना दिया हो बाकी चीजें दी रहेंगी, तो बाकी चीजों के हेल्प से किसी एक चीज को निकाल लेंगे, उसी को कहते हैं हम लोग किसी तरह से रिलेट करना। ठीक है, रिलेट करना। जैसे कि 20 बुक्स का कॉस्ट दिया हुआ है, 20 बुक्स का कॉस्ट दिया है ₹100, और तुमको मान लो ये पूछ लिया कि मान लो तुमसे पूछ लिया 50 बुक, तुमसे पूछ रहा है कि 50 बुक का कॉस्ट आप बताइए कि कितना होगा। इसका मतलब है 20 बुक का 100 दिया था तो 50 बुक का हम लोग निकालना है। तो ये रिलेट करके निकालते हैं, इसी को बोलते हैं इक्वेशन बनाना। और क्योंकि ये इक्वेशन क्या चीज का है? मोशन का है, मतलब चलते हुए चीजों का निकाल रहे हैं ना। कार चल रहा है, हम लोग दौड़ रहे थे, कोई किसी को पकड़ लिया, तो हम लोग मोशन कर रहे हैं और मोशन का इक्वेशन निकालते हैं रिलेट करके, ठीक है ना। चलते हुए चीजों का, दौड़ते हुए चीजों का या भागते हुए चीजों का हम लोग रिलेट करके इक्वेशन बनाते हैं, और उसी इक्वेशन से वेरिएबल्स का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। इसीलिए इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इसका डेरिवेशन 2 तरीके का है। इसका डेरिवेशन जो है मैथमेटिकली है, एक तरीका है मैथमेटिकली, स्पेलिंग आप चेक कर लेना, और दूसरा तरीका होता है ग्राफिकली। कौन सा? ग्राफिकली, कली नहीं, मशक्कली वाला गाना मत सुनने लगना सर। मशक्कली जाने कहां चली, तो वो नहीं समझना है आपको। तीसरा नंबर करना है मैथमेटिकली, ग्राफिकली, और तीसरा होता है कैलकुलस मेथड। तो ये दोनों मेथड को तो आपको क्लास 9 में पढ़ लेना है, लेकिन ये मेथड आपको पढ़ना है क्लास 11 में। यदि साइंस लिए तो, नहीं तो कॉमर्स ले लेंगे तो नहीं पढ़ पाएंगे। कॉमर्स लेंगे तो जाके अकाउंटेंसी पढ़ेंगे, बीएसटी पढ़ेंगे और इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे। तो कैलकुलस मेथड है, ग्राफिकल मेथड है और मैथमेटिकल मेथड है। तो एग्जाम में क्लास 9 के ये 2 मेथड आता है, फर्स्ट वाला और सेकंड वाला, और इन दोनों में से कोई भी मेथड आता है डेराइव करने के लिए। तो ये पूरे फिजिक्स, मतलब ये इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अच्छे से समझे और बहुत दिमाग लगा के समझे, ठीक है। सोनाक्षी आ गई, प्रेजेंट सर। तनीषा प्रेजेंट सर, बहुत अच्छा। चाय वो पी के लग रहा आ रहे हैं सब, चाय नाश्ता पी करके आ रहे हैं, ठीक है। चलो बहुत अच्छी बात है, टीचर पहले से आ जाए और उसके बाद बच्चे जो है चाय नाश्ता पानी पी के आ रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, तो टी का फुल फॉर्म आप बताएंगे, आप हमको टी का फुल फॉर्म बनाएंगे, और टी का फुल फॉर्म हमको आप बताएंगे कि टी का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक।
अब इसको हम लोग देखा जाए, इक्वेशन ऑफ मोशन को समझा जाए और पढ़ा जाए। तो टी का फुल फॉर्म बताते रहिए और देखते रहिए। अब देखो, डेराइव ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसमें हम लोग क्या देखेंगे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को पहले देखेंगे। कौन सा इक्वेशन देखना है? फर्स्ट इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या होता है? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब बात है कि आया कैसे। अब हम लोगों को इसमें देखना है कि आया कैसे। तो आया कैसे देखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। अभी हम पहले क्या बताए थे, कुछ देर पहले बताए कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। मतलब क्या था कि एक्सेलरेशन का मतलब क्या, यही ना था, एक्सेलरेशन का मतलब था चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी नहीं लिखो, मान लो स्पीड लिख लो तुम लोग, ठीक, चेंज इन स्पीड लिख लो या वेलोसिटी लिख लो, वेलोसिटी, चेंज इन स्पीड या वेलोसिटी, जो इच्छा करे लिख लो। तो लिख लिए। अब यहाँ डिवाइडेड बाय टाइम, तो चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या होगा? फाइनल स्पीड या फाइनल वेलोसिटी। चलो फाइनल वेलोसिटी लिख दें, कोई कंफ्यूजन मत रखना। तो स्पीड लिखो, अच्छा है वेलोसिटी लिखो। तो मान लो फाइनल वेलोसिटी डिवाइड माइनस इनिशियल वेलोसिटी और डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगा? v होगा, इनिशियल वेलोसिटी u। अभी बताए थे फाइनल वेलोसिटी को v बोलते थे, इनिशियल वेलोसिटी को u बोलते थे और टाइम टेकन को t बोलते थे, ठीक। a इज इक्वल टू v माइनस यू डिवाइडेड बाय t। a इज इक्वल टू v माइनस यू डिवाइडेड बाय t। अब इसके बाद क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? at इज इक्वल टू v माइनस यू, at इज इक्वल टू v माइनस यू। अब ये माइनस जो होगा उड़ के इधर आएगा तो क्या होगा बताओ? ये माइनस उड़ के इधर आया तो हो गया u प्लस ए टी। तो क्या बना? ये माइनस उड़ के इधर आया तो माइनस का ये हो गया प्लस हो गया यहाँ। तो इक्वेशन ऑफ मोशन आ रहा, फर्स्ट इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। लिख सकते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। समझ गए? वेरी इजी और चमचम डेराइव। इसको क्या कहेंगे? चमचम डेराइव। एकदम इजी, हलवा डेराइव तुरंत बन गया। तो इसको नोट कर लिया आप? नोट कर लिए हैं सब? नोट कर लिए हैं कि नहीं? चलिए नोट कर लिए, वेरी गुड। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन अब देखो। हो गया ना? चलो बहुत अच्छा। अब नेक्स्ट देखते हैं, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन देखा जाए। अब हम लोग इसमें डेराइव करेंगे, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। हम लोग अब सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को डेराइव करेंगे और देखेंगे कि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे होता है और क्या होता है। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन होता है s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर होता है और इसी को हम लोग को प्रूव करना है, जिसमें क्या क्या सिंबल्स है वो हम पहले ही बताए हैं, नोट कर लेना। s क्या होता था? डिस्टेंस। u क्या होता था? इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। s क्या होता था? डिस्टेंस होता था। u क्या होता था? इनिशियल स्पीड या इनिशियल वेलोसिटी। t होता था टाइम। a होता था एक्सेलरेशन। तो ये हम लोग बताए हुए हैं। तो डेराइव किया जाए कि नहीं किया जाए? हाँ सर करिए। चलो ठीक है, समझ में आ रहा है। तो देखो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू होता है स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इंटू टाइम। फॉर्मूला पता है सबको? अब क्योंकि अभी शुरू से हम पढ़ते जा रहे थे कि स्पीड जो है इसमें कितने तरीके का था? दो तरह का स्पीड था। एक कौन था? इनिशियल स्पीड था। और एक कौन सा था? तो और एक स्पीड था फाइनल स्पीड था। इनिशियल स्पीड को u बोलते थे, फाइनल स्पीड को v बोलते थे, या इनिशियल वेलोसिटी कह लो और फाइनल वेलोसिटी कह लो। इतना हम लोग पढ़े हैं,
ठीक है, छोटे क्लासेस से हम लोग एक चीज हम लोग को ये पता है कि यदि हम लोगों को दो चीज दिया है तो एवरेज कैसे निकालेंगे। मान लो एवरेज स्पीड कहेगा, दो चीज दिया है तो डायरेक्ट v प्लस यू डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, तो v प्लस यू डिवाइडेड बाय 2। समझ रहे हो। एवरेज जैसे कि तुम्हारा मान लो टेस्ट में v प्लस यू डिवाइडेड बाय 2, ठीक। मान लो तुम्हारे सैटरडे टेस्ट में मैथ में तुम्हारा आया 80 और साइंस में तुम्हारा आया 50, ठीक। अब तुमसे कोई पूछ लिया कि ये बताओ कि एवरेज कितना आया, तो तुम एवरेज कैसे बताओगे, तो तुम क्या करोगे कि 80 प्लस 50 भागा भागी दोनों को जोड़ के डिवाइडेड बाय 2 कर दोगे और ये आएगा 65, तो ये तुम्हारा एवरेज। जैसे कि हम लोग बोर्ड एग्जाम्स में मैथ में मान लो ले आया कोई 80, साइंस में ले आया 60, मैं और इंग्लिश में ले आया 100 और एसएसटी में ले आया मान लो 0 अंडा एसएसटी में, और हिंदी में तो सबका बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है 10। अब जोड़ दिए तो सबको आ गया, कितना आएगा। अब तुमसे यदि एवरेज पूछेगा तो क्या करोगे, तुम सबको प्लस कर दोगे, तो 80 प्लस 60 140 और 140 प्लस 100 240, 240 प्लस 10 250 और डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 राम लक्ष्मण भरत सीता शत्रुघ्न 5 से डिवाइड कर दिए, तो ये तुम्हारा एवरेज आएगा 50। तो यहाँ पर 5 सब्जेक्ट दिया था 5 से डिवाइड किया, यहाँ पर 2 सब्जेक्ट दिया 2 से डिवाइड किया, और यहाँ पर 2 स्पीड दिया था तो दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। समझ गए, समझ गया ना। यहाँ पर 2 स्पीड दिया था तो 2 स्पीड दिया तो दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। चलो ठीक है, इतना समझ गए हैं। अब इसके बाद देखो, इसके बाद क्या है कि स्पीड हम लोग कौन सा लेंगे, इसमें एवरेज स्पीड लेंगे, क्योंकि 2 दिया है ना, तो एक खाली ले लेंगे तो दूसरे के साथ नाइंसाफी हो जाएगा। करण अर्जुन दोनों एक ही माँ के बेटे थे ना, तो दोनों का लेके डिवाइड बाय 2 कर देंगे। नहीं तो करण अर्जुन 2 आ रहा है, याद है ना, करण अर्जुन 2 मूवी आ रहा है, इसीलिए करण प्लस अर्जुन डिवाइडेड बाय 2 करण अर्जुन 2। चलो इतना समझ गया तुम लोग। डिस्टेंस को क्या लिखेंगे, एस लिखेंगे, एवरेज स्पीड को लिखेंगे v प्लस यू डिवाइडेड बाय 2 इंटू टी। चलो इतना तो भी लिख दिया। अब क्या करें ये बताओ, अब क्या करें। कोई कमेंट नहीं कर रहा है, सब चीज आ रहा है क्या। अब क्या करें हम, तो अब क्या करना पड़ेगा कि जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आया था उसका वैल्यू निकाल के बैठा दो यहाँ। कैसे बैठाएंगे सर, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या आया था, फर्स्ट इक्वेशन क्या था, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो था, फर्स्ट इक्वेशन था v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। और तुम लोग को स्टार्टिंग में अभी हम क्या बताए थे, याद है कि सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में इसमें क्या होता है, v का काम ही नहीं है, याद है कि नहीं। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन देखो यहाँ पर ये है और इसमें तुमको v का कोई काम नहीं है, v मिसिंग है, मतलब v एब्सेंट है, मतलब v को यहां से भाग कटे कराइए, v को गायब कर दीजिए यहां से। ठीक है ना, v को यहां से गायब कर दो, तो v को गायब कर दो तो कैसे गायब करेंगे, s इज इक्वल टू v, v का वैल्यू क्या आएगा, v का वैल्यू आएगा u प्लस ए टी, v का वैल्यू आएगा u प्लस ए टी। समझ गया, समझ गया, v का वैल्यू आया u प्लस ए टी, तो v का वैल्यू आया u प्लस ए टी प्लस u डिवाइडेड बाय 2 इंटू टी। तो s इज इक्वल टू u और u 2u प्लस प्लस 2u प्लस 2u प्लस ए टी बाई 2 इंटू टी। समझ रहे हो। देखो v का वैल्यू क्या है, ये v का वैल्यू, ये व्हाइट वाला v का वैल्यू, ये इतना दूर क्या है v का वैल्यू, u प्लस ए टी प्लस u और u 2u प्लस ए टी डिवाइडेड बाई 2 इंटू टी। तो क्या है यहाँ 2u प्लस ए टी बाई 2 इंटू टी। ठीक, अब क्या करेंगे, s इज इक्वल टू 2u का t से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2ut प्लस ए टी का हम लोग t से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए टी स्क्वायर बाय 2। ठीक है, ए टी का t से मल्टीप्लाई करेंगे ए टी स्क्वायर बाय 2, तो क्या आएगा, s इज इक्वल टू आएगा 2ut प्लस प्लस ए टी स्क्वायर बाय 2। तो बाय 2 का मतलब क्या होगा, दोनों में डिवाइड कर देंगे। अरे बाय 2 का मतलब क्या होगा, बाय 2 का मतलब इसको भी दोनों को गर्म यहाँ कर देंगे। अरे बेंच पे 2 बच्चे बैठे हैं, मान लो नीचे हम लोग आग लगा दिए तो दोनों का गर्म हो जाएगा, तो दोनों को गर्म कर देंगे 2 से यहाँ। ठीक, तो s इज इक्वल टू 2 खत्म हो गया ut,
प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हो गया, और ये आ गया एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड दिस इज द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये हो गया सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव हो गया। तो इसको आप नोट कर लेंगे, और एकदम सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये ध्यान रखेंगे कि कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या चीज मिसिंग है। जो मिसिंग रहेगा उसी को मिस समझ के भगा देंगे वहां से। यहाँ भी था मिसिंग, तो भी का वैल्यू हम लोग निकाले, क्या आया u प्लस एटी, भी का वैल्यू निकाले u प्लस एटी, यहां बैठाएंगे, पुट अप करेंगे, आंसर केम, मिशन सक्सेसफुल, आंसर केम। चलिए इतना नोट करिए आप, फिर आप थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन देखिए। हो गया? हो गया कि नहीं? चलो हो गया है। अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन देखा जाए हम लोग। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन देखा जाए तो अब डेराइव क्या करना है? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, डेराइव थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को हम लोग को डेराइव करना है। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, यहां लिख लो पहले, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s। ठीक है, इसमें देखो t मिसिंग है, t इसमें नहीं होगा, t को गायब करना है, समझ गए? अच्छा, अब एक चीज देखो इसमें ध्यान देना, जीके का क्वेश्चन। चलो जीके का क्वेश्चन ये बताओ कि व्हाट इज द टाइम टेकन बाय planet Mercury to revolve around the sun once। एक बार सन का चक्कर लगाने में मरकरी को कितना समय लगता है ये बताना है आपको। सन का एक चक्कर लगाने में मरकरी को कितना टाइम लगता है ये बताइए। और दूसरा क्वेश्चन आप ये बताइए कि लगभग वन कॉन्स्टिलेशन में लगभग कितना स्टार्स होता है, अप्रॉक्स कितने स्टार्स होते हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 में ये बताइएगा कि वन पार्सेक में कितना लाइट ईयर होता है, वन पार्सेक में कितना लाइट ईयर होता है। चौथा नंबर क्वेश्चन भी आ गया है, वन लाइट ईयर में कितना कितना कितना, वन लाइट ईयर में। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में आपको यह बताना है कि वन लाइट ईयर में कितना किलोमीटर होता है। ये आपको चारों क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है? इसको आप बताएंगे, ठीक? हो गया? हो गया है? वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब इसका डेराइव हम लोग देखते हैं, ठीक है? तो डेराइव हम लोग देखा जाए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का। ये हो गया। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करेंगे हम लोग। तो इसमें ये देखो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता था, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s।
तो इसको डेराइव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को हम लोग पहले यूज करेंगे, ठीक। जैसा कि सेकंड को डेराइव करने के लिए हम लोग फर्स्ट को यूज किए थे, अब क्या करेंगे कि थर्ड को डेराइव करने के लिए सेकंड का यूज करेंगे। ठीक है, ठीक है कि नहीं? ठीक है, बिल्कुल ठीक है, समझ गए। हम लोग अभी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को डेराइव करने के लिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को डेराइव किए। अब करना है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को डेराइव, तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को डेराइव करेंगे। तो कैसे था सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन? क्या था? s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर था। बस करना क्या है कि हमको थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में t का तो जरूरत है ही नहीं, तो t को तुरंत यहां से हटा देंगे। कैसे हटाएंगे? a इज इक्वल टू v माइनस u बाई टी, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला था, एक्सेलरेशन का यही ना फॉर्मूला था, a इज इक्वल टू v माइनस u बाई टी। तो क्या करेंगे कि ये t को तुम यहां ले जाओ और इस a को तुम यहां ले आओ, t को यहां ले जाओ और a को वहां ले जाओ, तो t इज इक्वल टू होगा v माइनस यू डिवाइडेड बाई a, t इज इक्वल टू v माइनस यू डिवाइडेड बाई। ठीक है, समझ गए। a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी, तो t यहां आया और a यहां गया, तो t इज इक्वल टू v माइनस यू डिवाइडेड बाई a। तो यहां पर हो गया s इज इक्वल टू ut, t का वैल्यू क्या है? v माइनस यू डिवाइडेड बाई a प्लस 1/2 a टी स्क्वायर का मतलब v माइनस यू डिवाइडेड बाई a का होल स्क्वायर, t का मतलब v माइनस यू डिवाइडेड बाई a। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, क्या आएगा जल्दी बताओ, क्या आएगा? u इंटू वी यू भी माइनस u इंटू यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ठीक है, u इंटू वी यू भी u इंटू यू स्क्वायर प्लस 1/2 इंटू 1/2 a। अब यहाँ पर a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिखो, तो a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab होगा। a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा? a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये हो गया v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2ub डिवाइडेड बाई a स्क्वायर। समझ गए, समझ गए कि नहीं? ठीक है, v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ पर a माइनस बी होल स्क्वायर है, तो ये हो गया a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक, और नीचे a का क्या होगा? a स्क्वायर। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसको कट्टम कुट्टम कर दो, a और ये a काट गया, a आ गया, कटेगा ना, यहाँ a और यहाँ a स्क्वायर, a बच गया, s इज इक्वल टू हो गया uv माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई a प्लस क्या आएगा? 1 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरे को तो सेम चीज उतर जाएगा, v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv डिवाइडेड बाई 2 इंटू a 2a। अब यहाँ पर एलसीएम लेंगे, अब क्या करेंगे? a और 2a का एलसीएम लेंगे तो आएगा 2a, a भाग कटे 2 का a खत्म तो बच गया 2, तो ये हो गया, क्या बचेगा जल्दी बताओ? a खत्म तो 2 आ गया, तो 2 से इस पूरे का मल्टीप्लाई कर दो, 2uv माइनस यू स्क्वायर यहाँ होगा, और यहाँ पर क्या आएगा? 2a खत्म तो पूरे का 1 से वही मल्टीप्लाई करेंगे, तो v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv। इतना क्लियर है? s इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2uv, 2u से मल्टीप्लाई करेंगे 2u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर 2 माइनस uv डिवाइडेड बाय क्या है? डिवाइडेड बाय है 2a। ठीक, 2a। इतना क्लियर है? इतना क्लियर? इतना चलो क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद, इसको अब यहां से खत्म कर लो। अब इसके बाद यहां यदि हम लोग देखेंगे तो क्या आएगा? ये आया s इज इक्वल टू प्लस 2uv और ये माइनस 2ab। ठीक है, प्लस 2uv माइनस 2uv खत्म, ये बचा यहाँ s और यहाँ पर क्या बचेगा? पहले v स्क्वायर। अब यहाँ क्या है? माइनस 2u स्क्वायर और प्लस u स्क्वायर, तो माइनस 2u स्क्वायर और प्लस u स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1u स्क्वायर, जिसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस u स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं? माइनस u स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, इतना क्लियर है? इतना क्लियर? ठीक, अब इसमें क्या करेंगे? कमेंट आया है, ठीक, चलो, तो 2 इंटू a करेंगे तो क्या आएगा? 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर टू, हाँ, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये हो गया थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हो गया, ये आपका हो गया क्वेश्चन, और इसको आप लोग डेराइव करेंगे। ये हो गया डेराइव, क्या हो गया? डेराइव हो गया इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन डेराइव हो गया। ठीक है, अच्छा, वेरी गुड।
तो इसको आप लोग